गुड आफ्टरनून जी एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि ये कब रूल अप्लाई होता है। पिछली वीडियोस में हमने जो किया वो था इम्प्लिसिट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल के ऊपर क्वेश्चन किए और क्वेश्चन रूल के ऊपर क्वेश्चंस किए। ठीक है, बट लॉगरिथमिक बिल्कुल इनसे अलग है। ठीक है, बच्चों को बहुत बार ये मुश्किल आती है कि भी पता नहीं चलता कि ये डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जब भी आप लॉगरिथमिक के लिए कंफ्यूज हों, ठीक है, आप ये चीज जरूर देखें कि फंक्शन की पावर में एक और फंक्शन प्रेजेंट है या नहीं। फंक्शन की पावर में फंक्शन प्रेजेंट है या नहीं। जैसे कि अगर मैं बताऊं एक्स रेज़ टू पावर एक्स, एक्स क्या है? एक वेरिएबल, उसकी पावर में क्या है? एक और अनदर वेरिएबल। ठीक है, एक्स। ठीक है, जब दो वेरिएबल्स ऐसे आप आ जाए, ठीक है, एक पावर में एक बेस में, तो उस समय हम जो डिफरेंशिएशन यूज करेंगे लॉग वाले डिफरेंशिएशन यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लॉग। ठीक है, अगर और कोई एग्जांपल दो, sin x की पावर x, ये भी वही बात हुई, एक फंक्शन है x का, उसकी पावर में एक अनदर फंक्शन पड़ा है, तब भी ये वाला सम लॉगरिथमिक टाइप का ही होगा आपका। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको कुछ लॉग की छह प्रॉपर्टीज है शायद, हमें वो चीज करेंगे। ठीक है, आपने वो +1 में पढ़ी होगी लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज, बट अब यहाँ पे दोबारा हम रिपीट करते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग ऑफ m प्लस लॉग n, यानी कि लॉग m इंटू n। सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ m माइनस लॉग n, यानी कि लॉग m अपॉन n। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ m रेज टू पावर n, यानी कि n इंटू लॉग n। यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होगी जब भी आपके फंक्शन मतलब पावर में कोई चीज लिखी होगी वो हमेशा लॉग के आगे आ जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है लॉग e इज इक्वल्स टू 1। फिफ्थ प्रॉपर्टी है लॉग m n, लॉग n बाय लॉग n। ठीक है, ये पांच प्रॉपर्टीज हैं जो अपने डिफरेंशिएशन के ऊपर यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा जो यूज होगी वो ये होगी अपनी, बाकी भी होंगी बट ये वाली सबसे ज्यादा यूज होंगी। ठीक है, चलो अब मैं आप ये अपने को अगर आपने क्लियर होगी, एक सम करते हैं जस्ट फॉर द एग्जांपल कि हाउ टू यूज दीज प्रॉपर्टीज। तो पहले सम है अपना, यह एग्जांपल है पहले, y is equals to x raised to power x, find dy by dx। यहां पे अब ये देखिए जाए, ये क्या है? एक वेरिएबल, ये क्या है? सेम वेरिएबल, मतलब पावर में लिखा हुआ वेरिएबल। तो भाई गारंटी की बात है यहां पे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करनी ही करनी है अपने को। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको अगर फुल मार्क्स लेने बोर्ड में, तो सेम एज इट इज यहाँ पे आप स्टेप्स जरूर नोट करिए। यहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। इससे क्या आएगा? लॉग y इज इक्वल्स टू x, सॉरी लॉग x रेज टू पावर x। ठीक है, अब ये क्या हुआ? थर्ड प्रॉपर्टी लग रही है अगर देखा जाए तो, लॉग m रेज टू पावर n, क्या था? n आगे आ गया था, लॉग के आगे आ गया था। यहां पे क्या है? x की जगह पे m, यहां पे x की जगह पे n, तो ये क्या होगा? ये वाला x पावर वाला वो आगे आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे x इंटू लॉग x। ठीक है, x इंटू लॉग x, ये इसको अगर मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूं। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन करना। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन कुछ नहीं की, अभी स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या लिखते थे हम? डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, log y इज इक्वल्स टू x log x। log y की डिफरेंशिएशन, log x की डिफरेंशिएशन क्या थी? 1 by x। ठीक है, तो log y की क्या आएगी? 1 by y।
अब वेरिएबल क्या है, y, डिफरेंशिएशन किसके साथ हो रही है, x के साथ, तो साथ में dy by dx इज इक्वल्स टू x log x की डिफरेंशिएशन करनी है, x log x, यहां पे आ गए अपने दो फंक्शंस, एक आ गया x का, एक आ गया log x का, यानी कि हम लगाएंगे अब प्रोडक्ट रूल। ओके, सो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्या करते हैं, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x यानी कि 1, तो यहां पे क्या करेंगे, 1 by y dy by dx इज इक्वल्स टू x के साथ x कैंसिल, 1 प्लस log x, यहां पे अपने पास बचा 1 प्लस log x। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना, नेक्स्ट स्टेप है y को हमने यहां पे सब मतलब यहां पे भेजना है, ठीक है, हमें चाहिए क्या, अकेला dy by dx, तो ये चला गया dy by dx, सॉरी ये चला गया y अपने पास यहां पे, तो अपना आ गया dy by dx इज इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस log x। अब dy by dx इज इक्वल्स टू y 1 प्लस log x, y की वैल्यू क्या है, यहां पे लिखिए y की वैल्यू x रेज़ टू पावर x, so our answer is dy by dx is equals to x raised to power x into 1 plus log x। ठीक है, तो ये आपको सारा क्वेश्चन समझ लग गया होगा, बहुत इजी था। लॉग की प्रॉपर्टीज, इनिशियल काम अपना जो स्टार्टिंग में यही काम है कि हमने प्रॉपर्टी को, लॉग वाली प्रॉपर्टीज को जरूर यूज करना है, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो उतनी देर तक। तो आपने वो स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, y is equals to x raised to power sin x, जस्ट ये, ठीक है। क्या करेंगे, पहला स्टेप, टेकिंग लॉगरिथम, लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग log on both the side, क्या आ गया, log y is equals to log of x sin x। मैंने बताया था कि भी वही वाली प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो सबसे ज्यादा यूज होगी, सेम यहाँ पे भी वही चीज यूज होगी। अब क्या होगा, जो sin x है, ठीक है, sin x आ जाएगा अपना आगे, sin x इंटू log x, ए फंक्शन ये बन गया, ए फंक्शन ये बन गया, ठीक है। अभी तक का डिफरेंशिएशन हमने किया नहीं है, क्वेश्चन वही है अपना, फाइंड dy by dx। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 by y इंटू dy by dx, sin x का डिफरेंस, सॉरी u, यहाँ पे दो फंक्शंस है तो u इंटू v लगेगा, sin x as it is derivative of log x plus log x as it is derivative of sin x, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे, sin x derivative of log x into 1 by x plus log x into derivative of sin x cos x, hence ये आ गया था अपना 1 by y dy by dx implies, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये वाला y इधर जाएगा, जो पिछले सम में किया प्रोसेस, सभी सम्स का सेम है, यहाँ पे y उधर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, y की वैल्यू क्या थी, x रेज़ टू पावर sin x, तो मैं जब यहाँ पे भेजूंगा साथ में x इंटू x रेज़ टू पावर sin x भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अपने पास यही पे आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू x sin x, यहां पे क्या था 1 upon x इंटू sin x प्लस log x इंटू cos x, आंसर, ठीक है।
तो ये वाला सम आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, लॉग लिया, पावर से आगे आया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन का स्टेप हमने यूज किया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करना तो आपको आता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स, ठीक है। फिर से वही चीज, ये वेरिएबल की पावर में एक और वेरिएबल, कौन सी डिफरेंशिएशन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। तो वही वाला फिर बात कि भाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो क्या आ गया, log y इज इक्वल्स टू log ऑफ sin x रेज टू पावर cos x। यहां पे अब नेक्स्ट स्टेप, जो ये cos x है वो अपना आगे आएगा log के, ठीक है। तो आ गया यहां पे cos x इंटू log ऑफ sin x। तो एक फंक्शन ये बना, एक फंक्शन ये बना, cos x एक log sin x। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं की थी, यहां पे हम आके हर बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे log y की डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx is equals to cos x as it is, cos x as it is, डेरिवेटिव ऑफ log sin x। अब यहाँ पे log sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर मैं इसको x ही मान के चलूं, ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x, यानी कि जो log के साथ जो चीज है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती थी। तो यहाँ पे भी सेम चीज, sin x है उसके साथ, तो ये भी sin x नीचे आएगा, यानी कि d by dx। मैं पहले ये करके दे देता हूँ, u into v लगा के, नेक्स्ट स्टेप में हम जरूर सॉल्व करते हैं। cos x डेरिवेटिव ऑफ log sin x प्लस log sin x डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो 1/y dy by dx is equals to cos x। log sin x का क्या कह रहा था मैं, कि जब log के साथ वाली जो चीज है वो अपने डिनोमिनेटर में आती है, तो यहाँ पे sin x है डिनोमिनेटर में, तो ये वाली चीज जो है नीचे इसके साथ हाँ नीचे आएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना cos x इंटू 1/sin x। साथ में एक और चीज आएगी, साथ में आता है डेरिवेटिव उसी एंगल का, ठीक है। तो यहां पे भी एक और चीज आ गई, d by dx ऑफ sin x, d by dx ऑफ sin x प्लस log इंटू sin x। अब डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x इंटू माइनस sin x, ये इंटू में, ठीक है, प्रोडक्ट में है। अब नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप रह गया यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sin x करने का। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या आ गया, cos x। मैं इसी स्टेप पे डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x करने जा रहा हूं। इस स्टेप को जरूर ध्यान दे कर लेना। डेरिवेटिव ऑफ sin x मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिट कर दिया cos x। अब cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x 1/y dy by dx is equals to cos square x upon sin x, cos square x upon sin x माइनस sin x आगे आ गया, माइनस sin x इंटू log sin x, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या था हमारा, जो ये वाला y होता है वो हमें इज इक्वल्स टू के उस तरफ भेजना है। तो अगर आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू के उधर भेजोगे, आंसर क्या आ जाएगा, sin x रेज टू पावर cos x, और ये वाला सारा ब्रैकेट एज इट इज। तो यहीं पे अब मैं यहां से y एलिमिनेट करके वहां पे इज इक्वल्स टू के उधर भेज के डायरेक्ट y की वैल्यू sin x रेज टू पावर cos x सब्स्टिट्यूट करूंगा,
तो अपना आंसर आ गया ये cos square x upon sin x minus sin x into log sin x bracket sin x raised to power cos x. So I hope कि आपको ये तीन सम्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं इस वीडियो को.